आने वाले हैं वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IMF रिफॉर्म्स इंडिया, चाइना, ब्राज़ील गेट मोर वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, क्योंकि IMF का जो भी न्यूज़ है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है और वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ये जो 3 देश है, इनका वोटिंग जो पावर है ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना इंक्रीज हुआ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इंडिया वोटिंग राइट्स इंक्रीज बाय 0.3% फ्रॉम करंट 2.3% टू 2.6%। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से है आंसर, और दूसरा अगर क्वेश्चन किया जाए तो ये भी आंसर हो सकता है। इंडियाज वोटिंग राइट्स इंक्रीज 2.6% फ्रॉम द करंट 2.3%। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एम्फोसाइज कीजिएगा 2.6%। अब इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि इंडिया का जो वोटिंग राइट्स है वो इंक्रीज हुआ है इतना, तो ये तो हमें याद रखना ज़रूरी है। तो याद कैसे रख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जो 2 है वो लुक्स लाइक डक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, और 6 जो है वो लुक्स लाइक, ये आप देख सकते हैं 6 जो है लुक्स लाइक हॉकी स्टिक। ठीक है, हॉकी स्टिक। और इस पॉइंट को आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टोन है, तो ये इमेज जाके दिमाग में बैठ जाएगा और आप इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं चाइना का। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि चाइना का वोटिंग राइट्स कितना इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनाज वोटिंग राइट्स इंक्रीज बाय 2.2% फ्रॉम करेंट 3.8% टू 6%। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, और ये पॉइंट भी, ये दोनों पॉइंट हमें दिमाग में याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6%, इसको कैसे याद रखें। मैंने पहले भी कहा था 6% को इट्स लुक्स लाइक हॉकी स्टिक। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दिमाग इमेज को पढ़ सकता है, इमेज को वो काफ़ी दिन तक याद रख सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी है हमें इस नंबर को इमेज बनाना, तो याद रखेगा दिमाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया एंड ब्राज़ील हैड द अदर 2 कंट्रीज दैट गेन फ्रॉम द रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म हुआ है, इस रिफॉर्म से, IMF का जो रिफॉर्म हुआ है, इस रिफॉर्म से ब्राज़ील को और रशिया को भी लाभ मिला है। ठीक है, तो इस बात को हम देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक पिक्चर है, आपको कुछ नहीं करना है, सारा भूल जाइए आप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है, इस पिक्चर को याद रखिए और कुछ नहीं। ठीक है, रशिया एंड ब्राज़ील ऑल्सो हैव गेन्ड फ्रॉम द रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इस इमेज को तो आप काफ़ी दिन तक याद रख सकते हैं, तो इसलिए इमेज बनाया गया है, खाली आप इमेज को देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए द combined quotas or the capital resources of IMF also have doubled due to the reforms to 659 billion from current 329 billion। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। तो आप इस पॉइंट को कैसे याद रखें, याद रखने के लिए देखिए पिक्चर है और कुछ नहीं, पिक्चर को याद रखिए। यहाँ पर देखिए द combined quotas or the capital resources of IMF, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि IMF का लोगो है, also have double
का मतलब क्या हुआ, इंटू 2, इसलिए ये डबल का पिक्चर है, ठीक है। ड्यू टू रिफॉर्म्स टू कितना 659 बिलियन फ्रॉम करंट, ठीक है। ये करंट का इमेज है। खाली आपको क्या करना है, पिक्चर को दिमाग में रखना है, ठीक है। सारा का सारा जो पॉइंट है आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबलिंग ऑफ कोटास। आपको पूछा जा सकता है कि मीनिंग क्या है। कोटा जो डबलिंग हुआ है 1/2, जो डबल हुआ है इसका मीनिंग क्या है। द डबलिंग ऑफ कोटास मीनिंग दैट द शेयर्स यानी कि रोल of advanced European and Gulf countries have been reduced and that of emerging nations, particularly China, देखिए particularly China has been increased। चाइना का कितना हुआ है 6%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाली कुछ नहीं करना, इमेज को याद रखना है। क्योंकि हम जब कुछ तस्वीर देखते हैं, कुछ पिक्चर देखते हैं तो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है, कुछ वीडियो देखते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है, लेकिन ये जो कुछ सेंटेंस है वो हमें कुछ दिनों के बाद फेड हो जाता है हमारे दिमाग में, लेकिन ये इमेज रहेगा, ठीक है। द डबलिंग ऑफ कोटास यहाँ पर देखिए मीन्स दैट, बस थोड़ा सा इस पिक्चर को देख लीजिए। इंक्रीज है, चाइना का इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चाइना विल हैव द थर्ड लार्जेस्ट IMF कोटा एंड वोटिंग शेयर आफ्टर द US एंड जापान। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चाइना आफ्टर US एंड जापान, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा सीक्वेंस देखेंगे, क्या सीक्वेंस है। USA फर्स्ट, फिर जापान, फिर आ गया चाइना थर्ड पोजीशन पे। अब थोड़ा सा इमेज यानी कि फ्लैग को देखेंगे, उन देशों का फ्लैग हम ले लेते हैं। जापान, फिर चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये पान है, पान जो हम खाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर इमेज है, सिर्फ इमेज को देखिए। चाइना विल हैव द थर्ड, ठीक है, विल हैव द थर्ड लार्जेस्ट IMF कोटा। यहाँ पर IMF का लोगो आप सोच सकते हैं, IMF कोटा एंड वोटिंग शेयर, या देखिए शेयर का पिक्चर है, शेयर आफ्टर द US एंड जापान, ठीक है। अब आगे चलते हैं। IMF का जो टॉप 10 है, इंडिया, रशिया एंड ब्राजील विल आल्सो बी अमंग द टॉप 10 मेंबर्स ऑफ IMF। तो बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, रशिया के लिए और ब्राजील के लिए भी, ठीक है। तो अब इस बात को याद रखते हैं। चलिए इमेज देखते हैं। तो इमेज क्या है, इंडिया, रशिया एंड ब्राजील विल आल्सो बी अमंग द टॉप, ये टॉप का टॉप 10 मेंबर्स ऑफ द IMF। देखिए यहाँ पर IMF का लोगो है, आप इजीली इस बात को याद रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये इमेज देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि द वोटिंग पावर एंड कोटा शेयर ऑफ द IMF poorest members countries will be protected। अब हमने तो वोटिंग के बारे में बोल दिया, तो इस वोटिंग इससे क्या होगा, वोटिंग पावर से क्या होगा, ठीक, क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आंसर आपके सामने है, द वोटिंग पावर्स इन कोटा शेयर्स ऑफ द IMF's poorest member countries will be protected। जो poorest member country है वो इनसे प्रोटेक्टेड होंगे। आप देख सकते हैं, खाली आपके पास इमेज है, इमेज को याद रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि इमेज बनाते जाइए, जब भी आप पढ़ेंगे तो इमेज आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगा, ठीक है। द वोटिंग पावर, ये पावर का इमेज है, एंड कोटा शेयर ऑफ द IMF
यहाँ पर IMF का लोगो होता, ठीक है कोई बात नहीं, अब सोच लीजिए यहाँ पर poorest member countries will be protected। ये प्रोटेक्टेड का जो पिक्चर है यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, करेंटली यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड सऊदी अरेबिया आर अमंग द टॉप 10 मेंबर्स ऑफ द IMF। बहुत अच्छी बात है, तो चलिए इस बात को याद रखते हैं। करेंटली यूएस, जापान, फ्रांस, आप इसको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को देखिए। यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड सऊदी अरेबिया आर अमंग द टॉप 10 मेंबर्स ऑफ द IMF। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, देखने से आपको ठीक तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पूछा जा सकता है कि वाई दिस प्रपोज्ड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म से क्या होगा, ठीक है। तो दिस प्रपोज्ड रिफॉर्म्स आर द बिगेस्ट चेंज इन द गवर्नेंस ऑफ द IMF since it was established after the World War II in 1945 after the ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो फॉर्मेशन है IMF का, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, हम अभी मेमोरी ट्रिक से देखते हैं। तो IMF के बारे में कुछ बात जो है, थोड़ा सा 2 पॉइंट हम याद रखेंगे। वो क्या है, 27 दिसंबर 1940 फॉर्मेशन हुआ था IMF का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वाशिंगटन DC। तो अब देखिए यहाँ पर हेड है और ये हेडक्वार्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दिन जो 27 दिसंबर 1914, अब इसको याद रखना है, ठीक है कोई बात नहीं। चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इमेज टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 जो है, इट्स लुक्स लाइक डक, ये हुआ ना डक, ये देखिए। और ये जो है ये टेबल लैंप है आपका, और टेबल लैंप लुक्स लाइक 7, तो हुआ 27। अब दिसंबर को याद करना है, दिसंबर को याद करने के लिए डिम्पल कपाडिया, यहाँ पर साउंड लाइक है, ठीक है। यहाँ पर एक बात बोल देना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर हम किसी को हिमोलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हम इमेजिनेशन के थ्रू मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो है इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, ठीक है। तो अब जो 19 है, इसको तो आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है 45। तो 45 को याद करने के लिए यहाँ पर अभी हम देखते हैं, देखिए आपके सामने है 45, 4 जो है इट्स लुक लाइक, जो 4 है इट्स लुक लाइक चेयर। तो ये चेयर इधर होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो 5 है वो लुक्स लाइक हुक, ठीक है। तो इस दोनों इमेज को आप देख लीजिए, इसके बाद एक स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी ऐसा होगा कि आप चेयर पे बैठे हुए हो और यहाँ पर टेबल है, टेबल को आप सोचिए मत, यहाँ पर आपका जो टेबल लैंप है यहाँ पर रखा गया है, और ये चेयर है, चेयर फॉर 4, और ज़रा यहाँ पर हुक है और हुक फॉर 5, और यहाँ पर डिम्पल कपाडिया का पिक्चर है और आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एक डक है, डक का एक पिक्चर है। तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फॉर्मेशंस ऑफ IMF किस दिन हुआ था। अब
आंखें बंद करके थोड़ा सोचिए, 27 दिसंबर 1945 इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, कोई बात ही नहीं। अब कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK पंडित जी। अच्छा, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी सर्च इंजन में जाइए, तो मुझे गूगल पसंद है एज ए सर्च इंजन, तो यहाँ पर जाके टाइप कीजिए GK PUNDIT J, GK पंडित जे, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर www.gkpanditj.com है, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये .com खुल जाएगा। तो यही जो न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा, और नहीं मिला तो इसको कॉपी कीजिएगा और सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको इलाबोरेट किया गया है और यहाँ पर मार्क किया गया है, तो उसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है यहाँ से शायद आपको कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल सर्कल में क्लिक करके गूगल सर्कल में भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो या कोई न्यूज़ अपडेट करूँगा वो आपको तुरंत न्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, आपके मेल थ्रू। तो ये थोड़ा सा कीजिएगा, और आप अगर मेरे वीडियो के YouTube में देखना चाहते हैं तो वो भी संभव है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए इंट्रोडक्शन टू GK पंडित जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए GK पंडित जी है, तो यहाँ पर सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोड मोर कीजिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब करने पे क्या होगा, जो भी अपडेट मैं यहाँ पर करता जाऊँगा वीडियो का, तो आपको वो मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।